कर्णप्रयाग अलकनंदा एवं पिंडर नदी के संगम पर बसा कर्णप्रयाग धार्मिक पंच प्रयागों में तीसरा है, जो मूल रूप से एक महत्वपूर्ण तीर्थ हुआ करता था। बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए साधुओं, मुनियों, ऋषियों एवं पैदल तीर्थ यात्रियों को इस शहर से गुजरना पड़ता था। यह एक उन्नतशील बाजार भी था और देश के अन्य भागों से यहाँ आकर लोग बस गए, क्योंकि यहाँ व्यापार के अवसर उपलब्ध थे। इन गतिविधियों पर वर्ष 1803 की बिरही बाढ़ के कारण रोक लग गई, क्योंकि शहर प्रवाह में बह गया था। उस समय प्राचीन उमा देवी मंदिर का भी नुकसान हुआ। फिर सामान्य हालत बहाल हुई, शहर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ एवं यात्रा और व्यापारिक गतिविधियां पुनः आरंभ हो गई। वर्ष 1803 में गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। कर्णप्रयाग भी सामान्यतः शेष गढ़वाल की तरह ही कत्यूरी वंश द्वारा शासित रहा, जिसकी राजधानी जोशीमठ के पास थी। बाद में कत्यूरी वंश के लोग स्वयं कुआओं चले गए, जहां वे चंद वंश द्वारा पराजित हो गए। कत्यूरियों के हटने से कई शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें सर्वाधिक शक्तिशाली पंवार हुए। इस वंश की नींव कनकपाल ने चांदपुर गढ़ी कर्णप्रयाग से 14 किलोमीटर दूर में डाली, जिसके 37वें वंशज अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर बसाई। कनकपाल द्वारा स्थापित वंश पाल वंश कहलाया, जो 16वीं सदी के दौरान शाह में परिवर्तित हो गया तथा वर्ष 1803 तक गढ़वाल पर शासन करता रहा। गोरखों का संपर्क वर्ष 1814 में अंग्रेजों के साथ हुआ, क्योंकि उनकी सीमाएं एक दूसरे से मिलती थी। सीमा की कठिनाइयों के कारण अंग्रेजों ने अप्रैल 1815 में गढ़वाल पर आक्रमण किया तथा गोरखों को गढ़वाल से खदेड़कर इसे ब्रिटिश जिले की तरह मिला लिया तथा इसे दो भागों यानी पूर्वी गढ़वाल एवं पश्चिमी गढ़वाल में बांट दिया। पूर्वी गढ़वाल को अंग्रेजों ने अपने पास ही रखकर इसे ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से नामांकित किया। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी तक कर्णप्रयाग भी ब्रिटिश गढ़वाल का ही भाग था। ब्रिटिश काल में कर्णप्रयाग को रेल स्टेशन बनाने का एक प्रस्ताव था, पर शीघ्र ही भारत को आज़ादी मिल गई और यह प्रस्ताव भुला दिया गया। वर्ष 1960 के दशक के बाद ही कर्णप्रयाग विकसित होने लगा, जब उत्तराखंड के इस भाग में पक्की सड़कें बनी। यद्यपि उस समय भी यह एक तहसील थी। उससे पहले गुड़ एवं नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए कर्णप्रयाग के लोगों को कोटद्वार तक पैदल जाना होता था। आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां हर 6 महीने पर मूर्ति पुनर्स्थापित की जाती है? चलो आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह अलौकिक मंदिर उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बसा है। यहाँ हर 6 महीने में माँ की मूर्ति पुनर्स्थापित की जाती है। हालांकि यह यूं ही नहीं किया जाता, इसके पीछे कुछ खास वजह हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थित है उमा देवी का मंदिर। यह एक पौराणिक मंदिर है। कई सारे मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी है इस मंदिर से। मान्यता है कि माँ उमा ने इस मंदिर की स्थापना से ही इस तीर्थ स्थान का नाम कर्णप्रयाग रखा था। इसके पीछे पिंडर नदी का नाम कर्णगंगा भी होना माना जाता है। मान्यता है कि भगवती के इस मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। वहीं कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि माँ उमा की मूर्ति 18वीं सदी से पहले ही स्थापित की जा चुकी थी। यही वजह है कि इस मूर्ति को लेकर कई सारी परंपराएं भी शुरू की गई हैं, जिसकी शुरुआत किसने की यह तो इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं है, लेकिन
सदियों बाद भी मंदिर संबंधी परंपराओं का निर्वहन जारी है। स्थानीय निवासियों द्वारा बताई गई जानकारी के मुताबिक मां उमा देवी ने एक डिमरी ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिया था। इसके बाद उसे मूर्ति के बारे में बताया जो कि शंकरसेरा के एक खेत में थी। इसके बाद मां ने उस डिमरी ब्राह्मण को आदेश दिया कि उस मूर्ति को अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थापित किया जाए। मान्यता है कि उसके बाद उस ब्राह्मण ने मां उमा देवी की मूर्ति को शंकरेसरा के खेत से निकालकर अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्थापित किया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मां उमा देवी की मूर्ति स्थापना के बाद से ही डिमरी ब्राह्मणों को मायके वाला माना जाने लगा है, यानी कि माँ के मायका। तब से हर 6 महीने के लिए माँ को डोली में बिठाकर यात्रा के लिए लेकर जाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह परंपरा सदियों पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी उसका निर्वहन निरंतर जारी है। डिमरी ब्राह्मण कहते हैं माँ के मायके वाला होना सौभाग्य की बात है। यही वजह है कि जब मंदिर से माँ को 6 महीने की यात्रा पर लेके जाते हैं तो आने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। पग पग पर माँ का स्वागत किया जाता है। भक्त फूल मालाओं और विशेष प्रकार के व्यंजनों से माँ की पूजा अर्चना करते हैं। माँ की एक झलक देखने को लंबी कतारें लगी रहती हैं। उठाकर हर 6 महीने पर यात्रा करवाई जाती है, यानी कि वह अपने मायके आती है और उसकी विदाई होती है। जब माँ की डोली वापस अलकनंदा और पिंडरी संगम पर स्थापित मंदिर में पहुँचती है तो पुजारी विधि विधान से माँ उमा देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड स्थित कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र कर्ण के नाम पर रखा गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कर्ण का दाह संस्कार किया था। एक किंवदंती के अनुसार आज जहाँ कर्ण का मंदिर है वह स्थान कभी जल के अंदर था और मात्र कर्णशिला नामक एक पत्थर की नोक जल के बाहर थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रखकर किया था। मान्यता है कि कर्ण यहाँ अपने पिता सूर्य की आराधना किया करता था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ गंगा तथा भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिए थे। अलकनंदा एवं पिंडर नदी के संगम पर बसा कर्णप्रयाग धार्मिक पंच प्रयागों में तीसरा है, जो मूल रूप से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है।